नमस्कार। रामकृष्ण परमहंस सुबह सुबह गंगा के घाट पर टहल रहे थे। मछुआरे नदी में जाल डाल के मछली को पकड़ रहे थे। रामकृष्ण जाल में फंसी मछलियों को ध्यान से देख रहे थे। कुछ मछलियाँ जाल में मरी पड़ी हुई निश्चल पड़ी थी, मानो कि उन्होंने सिचुएशन का स्वीकार कर लिया कि अब हम फंस चुके हैं, क्या करेंगे। कुछ मछलियाँ थी जो जाल में जो पानी रहता है उस पानी में गोल गोल घूम रही थी, दूसरी मछलियों के साथ मानो कि बातचीत कर रही थी, या फिर दूसरी मछलियों की हेल्प के लिए, या दूसरी मछलियाँ उसको हेल्प करे उसके लिए कह रही थी। और तीसरी तरह की मछलियाँ थी जो पूरे जोर से जाल में जैसी वो फंसती थी वैसे ही पूरे जोर से मछली जाल में से निकलने का प्रयास करती थी और निकल भी जाती थी। ये अद्भुत दृश्य देखने के बाद रामकृष्ण अपने शिष्यों को ये दृश्य दिखाते हैं और कहते हैं कि इन मछलियों की तरह संसार में भी 3 तरह के लोग होते हैं। भवसागर की माया जाल में फंस के कुछ जीव सिचुएशन का स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे। कुछ दूसरों को हेल्प मांगने के लिए दौड़ती है, कोई बुक हेल्प कर ले, कोई गुरु हेल्प कर ले, कोई देव हेल्प कर ले, या कोई मंत्र जाप हेल्प कर ले। और कुछ मछलियाँ ईश्वर का स्मरण करते करते ही अपना पूरा जोर लगा के उस जाल में से निकलने का जैसा प्रयास करती है, कुछ जीव वैसे प्रयास करते हैं। जो जीव वैसे प्रयास करते हैं वह भवजाल से मुक्त हो जाते हैं। इसी सिद्धांत को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने भी भगवद गीता में ये कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपनी मदद पहले करे, अपना उद्धार खुद करे। उद्धरेत आत्मना आत्मनाम न आत्मानाम अवसादयेत, अर्थात खुद का उद्धार आप खुद करो। कथा को सुनने के बाद आपको भी अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप किस तरह के मनुष्य हो। शुभम भवतु। प्रणाम।